नमस्कार मित्रों। जय बागेश्वर सरकार, जय वीर हनुमान। स्वागत सत्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, आपके दुश्मनों के करतूतों की लिस्ट बन चुकी है आने वाले अगले 7 दिनों में। जीवन काल में कई बार तो ऐसा भी मुसीबत आई है जो कि दोस्तों आप लोग उसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए हैं, लेकिन मित्रों फिर भी आप लोग किसी तरह करके उस मुसीबत से बाहर आ चुके हैं। यूं कहे तो दोस्तों थोड़ा बहुत आप लोग मुसीबत से दूर आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों यह बात भी सत्य है कि जिंदगी में जब तक शत्रु आपके जिंदगी में जहर घोलता रहेगा, जब तक शत्रु आपको बर्बाद करने के बारे में सोचता रहेगा, तब तक मित्रों आप लोग चैन से नहीं जी पाओगे और न ही आप लोग जिंदगी में कुछ कर पाओगे। तो दोस्तों आज की यह खास वीडियो आपकी राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मित्रों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपका कौन सा दुश्मन कौन सा आपके ऊपर टोना टोटका कर रहा है ताकि आपका काम पूरा ना हो सके, आप लोग जिंदगी में सफल बिल्कुल ना हो सके और बार बार परिवार में मुसीबत आते रहे। आखिर कौन सा तंत्र करता है आपका दुश्मन जो कि बार बार आप लोग मुसीबत में आते हैं, और वह दुश्मन आपका कौन है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आज नहीं जाना तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। जी हां, और दोस्तों आप सभी को यह बात भी बता दें कि कई बार तो आपके जीवन में इस प्रकार से दुश्मन बन जाते हैं जो कि दोस्तों आप लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग सच्चे मन के होते हैं, आप लोग हमेशा हर एक की मदद करते हैं। ये बात भी सही है कि जब कहीं भी कभी भी गलत कार्य होता है तो उनके खिलाफ आप लोग आवाज उठाने से जरा सा भी नहीं डरते हैं, और ना ही आप लोग मुकरते हैं, आप उनके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं और उस कार्य को आप लोग रोक भी देते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है, इसी जगह आपका एक नया दुश्मन बन जाता है। आपके कार्यों को देखकर कोई आपसे बहुत अधिक जलने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है। जिस प्रकार आप लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आपके इस रुतबे को देखकर जो लोग वह कार्य कर रहा होता है वह आपके जिंदगी में बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। लेकिन दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, इस स्वभाव को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव करना है जो कि आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग जिंदगी में भक्ति बहुत कर चुके हैं और अभी भी आप लोग जिंदगी में भक्ति करते हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप लोग जितना भक्ति किए हैं उतना आपको अभी तक सफलता नहीं मिल पाया है। यूं कहे तो दोस्तों आपको फल नहीं मिल पाया है, आप लोग जितना चाहते थे उतना आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। दोस्तों आप लोग यश में कुछ इस प्रकार से अपने मन में इच्छाओं को लेकर बैठे हैं जो कि दोस्तों पूरा होना अति आवश्यक है, और दोस्तों वह पूरा भी यश में होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप सभी को ये बात भी बता दें कि हम ये बात भी जानते हैं कि आप लोग यश में बहुत अधिक नाराज चल रहे हैं। जी हां, आप लोग हनुमान जी का बचपन से भक्ति करते आ रहे हैं और अभी भी करते हैं, परंतु दोस्तों अभी तक आपकी इच्छाएं पूरे नहीं हुए हैं। इस वजह से लेकर आप लोग यश में बहुत ही हनुमान जी से नाराज चल रहे हैं। और दोस्तों यह बात भी आप सभी को बता दी क्या, आप लोग जिंदगी में यश में बहुत अधिक उदास बैठे हैं क्योंकि आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। जी हां, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। हनुमान जी आपको बहुत ऐसी चीज देने के लिए तैयार हो चुके हैं जिसे अगर आप लोग प्राप्त कर लेंगे तो दोस्तों आपको जिंदगी में कोई नहीं रोक पाएगा। जी हां, लेकिन दोस्तों इसमें आपके दुश्मन आपके कामों में रोड़ा डाल देते हैं। आपको हनुमान जी की तरफ से बहुत ही असीम आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हनुमान जी भी चाहते हैं कि आप जिंदगी में तरक्की करें, परंतु आप का दुश्मन जो है वह आपके कामों में मुसीबत खड़ा कर देता है। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि ईश्वर जब हमें खुशियां देना चाहता है तो फिर हमारा दुश्मन क्या बिगाड़ सकता है। तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसमें बात यह है कि आप लोग सत्य के रास्ते पर चलते हैं और आपका दुश्मन असत्य के रास्ते पर। आप हमेशा सच बोलते हैं और वहीं आपका दुश्मन हमेशा झूठ बोलता है। इसी वजह से आप लोग हमेशा सत्य बोलते हैं और आपके दुश्मन झूठ बोलकर अपना काम निकाल लेता है, और आप लोग सत्य बोलते हैं। इसी वजह से आपका काम रुक जाता है। बात बस इतना है, परंतु वीडियो में हर जानकारी आपको देने वाले हैं जो कि प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। इसे जरूर ही प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप लोग जब भी कोई कार्य करते हैं तो आप लोग हनुमान जी का नाम लेकर हर एक कार्य की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों ये बात भी सत्य है कि आप लोग अपने जीवन काल में दुश्मन को भी दुश्मन नहीं मानते हैं। कहने का अर्थ है कि आप लोग अपने दुश्मन से भी मिलजुल कर रहते हैं, और यही कारण है कि जिंदगी में हर बार असफल हो जाते हैं।
दुश्मन आपको बर्बाद करने के बारे में सोचता है और आप अपने दुश्मन को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और यह बात भी हम जानते हैं कि दोस्तों, जिंदगी में आप लोग हर वक्त अपने दुश्मन के साथ ही उठना बैठना लगा रहता है, जिसकी वजह से आप लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसके बारे में आपके दुश्मन को पता चल जाता है और वह आपके कार्यों को बिगाड़ने के बारे में सोचने लगता है और सोच विचार करके आपके कामों को भी बिगाड़ देता है। दोस्तों, हम यह सलाह आपको देना चाहेंगे कि आप लोग अगर हो सके तो अत्यधिक टाइम अपने काम पर ही दे और हद से ज्यादा आप लोग बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके दुश्मन के साथ आपका मिलना जुलना लगा रहेगा और आपके कार्य भी आपके दुश्मन को पता चल जाएगा। अगर आप घर में रहेंगे तो वह कार्य के बारे में भी आपको आसानी से छिपाने में हर एक बात सहायता हो सकता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके उपरांत दोस्तों, हम यह बात भी आप सभी को बता दें कि दोस्तों, जिंदगी में आपका दुश्मन बहुत अधिक बन चुका है, परंतु सबसे बड़ा दुश्मन आपका यह 3 लोग है। जी हां दोस्तों, 3 ही बहुत बड़ा दुश्मन है जो कि आपके जान के पीछे पड़ चुका है। लेकिन हालांकि अभी तक यह 3 लोग यानी दोस्तों, आपका यह 3 दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। परंतु दोस्तों, यह बात हम आप सभी को बता दें कि मुसीबत में आपको जरूर डाल देता है। हालांकि यह आपके जीवन काल में बड़ा बड़ा घटना नहीं कर सकता है, आपकी जान पर कोई भी खतरा नहीं ला सकता है, क्योंकि हनुमान जी का आपके ऊपर आशीर्वाद पड़ रहा है। आपके पूरे परिवार पर हनुमान जी प्रसन्न हो चुके हैं, जिनकी वजह से आज तक यह दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाया है। और हम ये बात भी बता दें कि 3 में से एक जो दुश्मन है आपका, वह आपके ही राशि का है। तभी आप लोग कई बार गौर किए होंगे कि जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो आपका दुश्मन भी बढ़ जाता है। आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपके दुश्मनों की पोल खुलने वाली है और आपको आगे बढ़ने का सटीक मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आज भविष्यवाणी करेंगे वह 100% सत्य होगी, जिसे कोई नकार नहीं सकता, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। बस आप आगे वीडियो अंत तक देखकर अपने अगले 5 दिनों को सुरक्षित कर सकते हैं। जितने भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे मन से लिखें। जिंदगी में दुश्मन होना कहीं कहीं पर जरूरी भी है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हम तरक्की प्राप्त कर रहे हैं या फिर नहीं। जीवन में मान लीजिए आप निठल्ले हैं, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो आप देखेंगे कोई आपसे मतलब नहीं रख रहा, कोई आपको नहीं पूछ रहा। फिर दूसरी ओर आप देखते हैं कि आप अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हैं, आप ठीक ठाक काम करने लगे हैं, तो आपसे जलने वाले यूं ही बढ़ जाते हैं। यानी जीवन में अगर सम्मान चाहिए तो पैसा जरूरी है, जीवन में अगर दुश्मन चाहिए तो भी पैसा जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रगति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे दुश्मन अपने आप ही बन जाते हैं, और कभी कभी तो घर के बाहर नहीं बल्कि हमारे घर में ही दुश्मन बन जाते हैं। तो हम आपको कुछ ऐसे ही दुश्मनों से सावधान करने आ गए हैं जो आपको अगले 5 दिनों में खतरा पहुंचा सकते हैं। जी हां दोस्तों, हमारे आसपास जहां हम काम करते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, कोई भी निर्णय उनसे पूछ कर ले लेते हैं। लेकिन अब आपको उनके भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तरक्की उनकी आंखों में खटक रही है और वे आपको गलत डिसीजन देकर, गलत सलाह देकर पीछे धकेलने की कोशिश कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि आपके दुश्मनों की लिस्ट बन गई है। आपको कहां कहां सावधान रहना है वो अब हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली सलाह यही रहेगी कि जहां भी आप काम करते हैं वहां आसपास सहकर्मियों पर ज्यादा भरोसा मत दिखाई देगा, वरना आपकी गलती आपके लिए ही जी का जंजाल साबित होगी। इसी के साथ दोस्तों, काफी समय से आपने परिवार के साथ समय नहीं बिताया, काम में बहुत ज्यादा व्यस्त है, पैसा कमाने की होड़ में आप बहुत ज्यादा पागल हो चुके हैं। ऐसे में कई बार क्या होता है, कोई तीसरा व्यक्ति आकर हमारे परिवार वालों के कान हमारे खिलाफ बढ़ जाता है। अक्सर ऐसा होता है, और जब हम परिवार से बहुत दिनों से नहीं मिले होते तो वे भी हमसे धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। इसलिए समय समय पर परिवार को समय देना जरूरी है, वरना समय से पहले परिवार हमसे दूर चल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आप उन आसपास के दुश्मनों से सावधान रहिए जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, जो हर बार बिना बोले आपकी पारिवारिक जिंदगियों में दखल देने आ जाते हैं, जिन्हें केवल और केवल तमाशा देखने में मजा आता है और आग में घी डालने का काम करते हैं। ऐसे आसपास के पड़ोसियों से, दुश्मनों से आपको जरा सावधान रहना है। आने वाले अगले 5 दिनों में ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं। आप कहीं पर ट्रैवलिंग करने जा सकते हैं। किसी के भरोसे अपना सामान नहीं छोड़ना है, क्योंकि दुनिया भरोसे के काबिल नहीं बची है। आप कभी कभी बहुत भावुक हो जाते हैं, और आपकी एक और बड़ी गलती है कि आप लोगों पर भरोसा बड़ा जल्दी कर लेते हैं। कुछ देर बात करें और आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मेरा अपना है,
आप उसके भरोसे बहुत सारी चीजें छोड़ जाते हैं। ऐसा करना कभी कभी तो दिक्कत नहीं देता, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी दिक्कत दे देता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 5 दिनों में शुरुआत तो काफी शानदार होने वाली है। आपके मन में कॉन्फिडेंस भी रहने वाला है। आप हर काम को आगे बढ़कर करेंगे और यही आपकी खासियत है। जिंदगी में हमें कामों से भागना नहीं चाहिए, जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। जो हमें मिल रहा है उसे बखूबी स्वीकार करना चाहिए। आपके बिजनेस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी अगर पक्की नहीं थी तो पक्की होने वाली है, लेकिन गुस्सा आप कम करें। आपका गुस्सा बहुत ज्यादा दुश्मन बनाता है। बात बात पर चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देना और गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल देना। आपकी इसी आदत की वजह से आपके बहुत सारे दुश्मन बन गए हैं और वह अभी थमे हुए हैं, लेकिन मौके का फायदा हर कोई उठाता है। इसीलिए अपनी कमियों को भी दुश्मनों के सामने न जाने दें। इतना ध्यान रखिएगा, खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं निकल रही हैं। गाड़ी चला रहे हैं तो देखकर चलाएं। दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी जीत पक्की है, लेकिन खर्चा होगा। देखिए, अगर हम संवाद से बात कर लेते तो बात कोर्ट कचहरी तक आती ही नहीं। तो अब कोर्ट कचहरी तक बात आ गई है तो खर्चा तो होगा, और यही खर्चा आपको जीत दिलाएगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी के कामों में पैसा ही बोलता है, और जब पैसा बोलता है तो इंसान जीतता है। व्यापार में अच्छे योग बनेंगे और नौकरी में सफलता मिलेगी। इसी के साथ अचानक से आपके पास धन आने की भी संभावनाएं बन रही हैं, और अपने पार्टनर के साथ। जी हां दोस्तों, जीवन में जब भी दुख की घड़ी आती है तो हमें सबसे पहले याद आता है हमारा लव पार्टनर या हमारा जीवन साथी, क्योंकि उनके साथ बैठकर, उनके साथ 2 पल बात करके हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और वही आपकी मदद करने वाले हैं, वही आपके काम आने वाले हैं। पढ़ाई में आपको बहुत अच्छे और शानदार नतीजे प्राप्त होंगे। इसी के साथ दोस्तों, रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आने वाला है। काफी समय से चिंता मन में थी कि क्या होगा, लेकिन अब दुश्मनों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ेगा और आपका रिजल्ट इतना शानदार आएगा कि देखकर वो भी हैरान हो जाएंगे। आपके जो पारिवारिक इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन जब अमीर लोगों के अमीर होने का राज जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो एक जगह से कभी नहीं कमाते हैं। उनके कमाई के सोर्स अलग अलग बहुत सारे होते हैं। तो अब जो काम आपका चल रहा है वो तो आप करिए, लेकिन कोशिश करिए किसी तरह आप कुछ ऐसा काम करें जो आपको साइड इनकम भी देता रहे, क्योंकि यह चीज आपको जीवन में बचत बनाकर देगी और ये बचत आपको आगे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। इसी के साथ जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, तो वहां पर अक्सर एक दूसरे की बातों को समझना ही समझदारी होती है। अगर दोनों बोलते रहेंगे तो बात और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर एक जना चुप होकर के उसकी बात सुनता है, समझता है और सही प्रतिक्रिया देता है तो बात वहीं की वहीं सुलझ सकती है। इतना ध्यान रखिएगा, बात ज्यादा बढ़ेगी ही नहीं। जिन कामों में आपको लग रहा है कि रुकावट बार बार आ रही है, उन कामों को अपने रास्ते से हटा दीजिए। नौकरी में अगर मन नहीं लग रहा तो उस नौकरी के बारे में विचार विमर्श करिए कि मेरा मन क्यों नहीं लग रहा। हो सकता है इस काम में मेरी रुचि न हो, तो वह काम करते रहिए। वह नौकरी छोड़ने नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अपने मन अनुसार नौकरी के लिए प्रयास करते रहना है, आवेदन देते रहना है, इंटरव्यू देने से देते रहना है। आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे जीवन में परिणाम मिलेंगे। इन 5 दिनों के अंत में यानी 5-6 फरवरी के दिन जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड आप करेंगे, जिस वजह से जो नोकझोंक थी, छोटी मोटी अनबन थी, वह दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप उनके लिए समय नहीं निकाल पाए तो नोकझोंक और बढ़ सकती है। इसी के साथ बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा है। खुद खूब इंप्रूवमेंट दिखने वाले हैं और इनकम भी बढ़ने वाली है, और इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, वरना धन हानि की भी संभावना निर्मित हो रही है। इतनी हमारी आपको विशेष सलाह है। अब दोस्तों, उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे तो आपका कल्याण होना निश्चित है। सबसे पहला उपाय सोमवार के लिए देखिए। अगर आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, संतान योग नहीं बन पा रहा, तो सबसे पहले शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाए और शिवलिंग के ऊपर धतूरे के फूल अर्पित आपको करने हैं। धतूरे का जो फल होता है उसी पौधे पर फूल भी लगते हैं। वह फूल भोले बाबा को समर्पित करिए। अब मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही और आप सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति करना चाहते हैं, संस्कारी पत्नी की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसी तरह शिवलिंग पर सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाए और भोले बाबा के ऊपर बेला के फूल आपको अर्पित करने हैं।
तीसरा उपाय रहेगा, अगर आप बहुत ज्यादा धन संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पैसों की आपके जीवन में कभी कमी ही ना हो, तो आपको शिवलिंग पर सबसे पहले एक लोटा पानी चढ़ाना है और शिवलिंग के ऊपर हर श्रृंगार के फूल अर्पित करने हैं। ये 3 पुष्प हमने ऐसे बताए हैं जो आपकी 3 अलग अलग समस्याओं का समाधान करेंगे। मूंद करके विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी से मदद मांगनी है, ना ही किसी से दोस्त आपको कोई सलाह लेनी है, वहीं लेन देन करो। इन दिनों तो बहुत सावधानी से करो, क्योंकि लेन देन में भी कोई चूक हो सकती। आप लोगों से देखें दोस्तों, आप बहुत ही भोले इंसान हो और आपके भोलेपन का कई लोग फायदा उठा रहे हैं। आपको तो भनक भी नहीं है कि आपका इतना सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। कई बार दोस्तों आपको समझ परह जाती है, लेकिन आप ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। देखिए, इस नए साल के 15 दिनों में के माह में अपनी बोली का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी से भी अलडेडेड है झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, ना ही अपनी बोली से किसी का मन दुखाना है। लेकिन दोस्तों, आप तो बोलकर दोस्तों निकल जाते हैं, आपके मन में तो कोई पाप नहीं, आप बस भोले हैं तो आप कुछ भी बोल जाते हैं। परंतु ध्यान रखिए कि सामने वाला आपकी बातों को कितना गहरा ले सकता है, ये आप भी नहीं सोचते। आपकी बातों से दोस्तों आपके दुश्मन भी पैदा हो सकते हैं। कभी आपकी बात किसी को चुभ गई तो उसके मन में आपके प्रति दुश्मनी भी पैदा हो सकती है। और आजकल के दुश्मन बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करें, ना ही किसी को गलत बोलें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, ना ही आपको किसी से दुश्मनी मोल लेनी है। अपने काम से काम रखिए, लोगों के पचड्ढे में मत पड़िएगा, वरना आप बहुत बुरी तरह से इन चीजों में फंस सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतने का। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का आप उपयोग करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतेगा। कोई भी चीज करो बिल्कुल ध्यान से करो। अपना फोटो भी डालो तो ध्यान से डालना, क्योंकि इस समय यह चीजों में बढ़ा दोस्तों कोई उठा पटक हो सकती है। वहीं आपके कारोबार की बात करें तो कारोबार में नए काम की शुरुआत होगी। दोस्तों, इन दिनों फायदे की उम्मीद ज्यादा मत रखना, जितना हो सके मेहनत पर ध्यान देना, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप फायदे की उम्मीद रखोगे तो फिर दोस्तों मेहनत करने में आपको मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए केवल मेहनत करें। आप दोस्तों फायदे की उम्मीद ना रखें अभी, क्योंकि आने वाले समय में आपको फायदा बहुत होने वाला है। वहीं जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं वह विशेष रूप से सजग रहिएगा। आपकी छोटी सी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ये दिन तो दोस्तों सामान्य रहेंगे, परंतु आपकी ही कुछ गलतियां आपको मुश्किलों में भी डाल सकती है। जैसा कि हमने कहा कि लोगों पर विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी से उम्मीदें रखनी है। आपके जो भी दुश्मन है, जिसका भी दोस्तों आपको विश्वास है कि ये मेरा दुश्मन है, उससे आपको बचकर रहना है और नए दुश्मनों को आपको नहीं जमाना है। यानी कि लोगों से दुश्मनी आपको नहीं करना है, न ही किसी से लड़ाई झगड़े में पड़ना है, न ही किसी से तू मैं करना है, और न ही किसी को बुरा भला बोलना है। देखिए, कुछ क्षण का जो गुस्सा होता है बद्धी चोट करवा देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको अपने घर की व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि यह समय घर की व्यवस्था को लेकर थोड़ा सा नाजुक हो सकता है। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके परिवार में लड़ाई झगड़े उत्पन्न करवा सकती है। यह देखकर दोस्तों आपका मन काफी दुखी हो सकता है। इसलिए अपने घर की व्यवस्था जमा कर रखिएगा, सभी को एकजुट करके रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आपको आते रहेंगे, लेकिन अपने आत्मविश्वास से, अपनी मेहनत से आप हर चीज को अपने पक्ष में कर सकते। घबराने की बात नहीं है दोस्तों। अगर आप चीजों से डर जाएंगे, मुश्किलों से डर जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। भले ही इस समय में कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन डरना नहीं है। परिस्थितियां खुद ब खुद अनुकूल हो जाएगी। युवा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। युवा लोगों को नई नई चीजें जानने को और सीखने को मिलेगी। साथ ही आपके हाथ में कई सारे अवसर आने वाले हैं। इस नए साल के 15 दिनों में के महीने में जाते जाते यह नए साल के 15 दिनों में का महीना आपको बहुत कुछ अच्छी चीज देकर जाने वाला है। दोस्तों, मन में निराशाओं को समय न दें, न ही दोस्त जगा दें। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी निराशाएं आती हैं तो आप बहुत दोस्त पीछे जा सकते हैं। थोड़ा सा समय भक्ति भाव में भी अवश्य दीजिएगा।
देखिए, दिसंबर का महीना चल रहा है और मात्र कुछ दिन ही बाकी है। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन बाकी है। तो क्यों ना जो समय जा चुका उसको तो भूल जाइए, लेकिन जो समय पड़ा है उसमें कई सारे काम आप कर सकते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं, ताकि आने वाला जीवन आपका बहुत अच्छा हो। लेकिन शुरुआत में ही हमने कहा है कि आपको अपने दुश्मनों से बचकर रहना है। देखिए, आप तो थोड़े से भोले इंसान हो। आप दोस्तों अपने दुश्मनों के ऊपर भी ज्यादा विश्वास ना करें, ना ही उनकी हरकतों को हल्के में ले। दुश्मनों से अगर आप बचाव चाहते हैं तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करते रहें। साथ ही बजरंग बाण का भी अवश्य पाठ करिएगा। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि आपकी राशि का जो बुध होता है थोड़ा सा खराब होता है। बूंद खराब होने के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं हम आपको बताते हैं, उसके बाद उपाय भी बताएंगे। लेकिन बूंद खराब होगा तो आपकी जो बोली है वो खराब होगी। आप कुछ भी बोलने लगोगे, आप थोड़े से झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाओगे। वहीं जबान में तुला आहट मच जाएगी। सूंघने की शक्ति है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। समय से पहले ही दांत खराब होने लगेंगे। व्यापार में नुकसान होने लगेगा। वहीं निर्णय गलत साबित होने लगेंगे। जो करोगे वो गलत होगा। धैर्य और संयम की कमी आएगी। दोस्तों, हर चीज में जल्दीबाजी करोगे। बहन हो गई, बुआ हो गई, मौसी हो गई, इन रिश्तों से भी आपके रिश्ते खराब होने लगेंगे। उनकी स्थिति का खराब होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ लक्षण हैं दोस्तों कि आप बुद्ध जो है आपके ऊपर खराब है या आपका जो बुद्ध है वो खराब है। अगर ये लक्षण हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा, आपको उपाय वहीं पर बता देंगे। इस वीडियो में उपाय बताएंगे तो वीडियो भी लंबी बन जाएगी। इसलिए अगर लक्षण है तो आप हमें बताइए कि हां ये लक्षण हैं, तो हम आपको तुरंत उपाय बता देंगे जो बहुत जल्दी आपका जो बोल थे मजबूत कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो महीना है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने में आपको दोस्त सुख दुख